5 बजे उठकर स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद कोचिंग जाता है, शाम में ट्यूशन जाता है। देन भाई ट्यूशन से आने के बाद भी रोता है, सोता या फिर आराम नहीं करता है, बल्कि वापस से पढ़ने बैठ जाता है और रात में 12, 1, 2, 3 बजे तक पढ़ता है और अगले दिन वापस से सेम रूटीन को फॉलो करता है। इस बीच वो अपने दोस्तों से नहीं मिलता है, फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं करता है, अपनी पर्सनल इंजॉयमेंट को स्किप कर देता है, जस्ट इसलिए ताकि वो एक फ्यूचर में सक्सेसफुल आदमी बन सके। यहाँ के सिस्टम पे भरोसा कर कर, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर कर कि वो भाई अपनी सारी चीज़ें प्रेजेंट को एक सेक्रीफाइस करता है, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो इतनी मेहनत करता है। बट क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको एक एश्योरेंस मिलता है? क्या उसको कोई गारंटी मिलती है कि उसका फ्यूचर सिक्योर है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा? और आंसर है नहीं। उसको कोई भी गारंटी या फिर उसको कोई भी एश्योरेंस नहीं मिलता है कि वो एक सक्सेसफुल आदमी होगा या फिर वो फ्यूचर में जाके सक्सेसफुल हो जाएगा। और इस नहीं का सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ का सिस्टम फेलियर। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट की गलती नहीं है, यहाँ पर गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के फेलियर्स की, जिसमें इतने सारे लूप होल्स हैं, इतने सारी कमियां हैं, इतने ज़्यादा फेलियर्स हैं, जिन्होंने स्टूडेंट का फ्यूचर काफ़ी बार अफेक्ट करा है। लाखों बच्चों का फ्यूचर अफेक्ट होता है कुछ लोगों के वजह से, जिन्होंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही ख़राब कर कर रखा हुआ है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी कितनी गलती है, स्टूडेंट्स की क्या गलती है, और इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, और किन किन चीज़ों ने स्टूडेंट का फ्यूचर यहाँ पर हमेशा से बर्बाद करा है। तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो शायद आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो चलो आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लोग बात करें तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम है कि ब्रिटिशर्स के टाइम से जो सिस्टम चल रहा है ना, वो अभी तक चेंज ही नहीं हुआ है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं 1835 की, जब एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस बेबिंगटन मैक्यूला ने एक एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा था इंडिया के अंदर। एंड उस एजुकेशन पॉलिसी का मेन मोटिव था यहां पर ऑफिस क्लर्क्स को इंट्रोड्यूस करना, ना कि इनोवेटर्स बनाना। ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसी इस टाइप से डेवलप करी थी जिसका काम बस भाई क्लर्क बनाना था एंड ऑफिस वर्कर्स तैयार करना था, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर काम करेंगे एंड ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने उस टाइम पर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा, उन्होंने उस टाइम भाई वो रूल करते थे तो उन्होंने अपने हिसाब से सोचा एंड उस टाइम के हिसाब से उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा। बट प्रॉब्लम ये है कि आज 190 साल बाद भी, 190 ईयर्स बाद भी वो एजुकेशन पॉलिसी में ज़्यादा चेंज नहीं आया है। आज भी अगर आप उसका स्ट्रक्चरल देखो तो ऑलमोस्ट भाई लार्जली वैसा ही मिलता जुलता है, जहाँ पर भाई एक क्लासरूम है जिसमें एक टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, नोट्स याद कर रहे हैं, एग्जाम में लिखते हैं और फिर भूल जाते हैं, दैट्स इट। यहाँ पर भाई लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, इतने के लिए ही पढ़ते हैं कि उनको एग्जाम में लिखने को मिले, एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स ले आए एंड उसके बाद भाई बस उनको एक जॉब मिल जाए अच्छी से और उनकी लाइफ सेटल, उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड यही अभी की एजुकेशन पॉलिसी की रियलिटी है। अभी के एजुकेशन पॉलिसी में आप अगर अच्छे से डीपली देखो तो आप लोगों को जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, जो भाई जैसे आप क्रिटिकल थिंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, इन सब के बारे में बहुत ही रेयरली बात की जाती है। बहुत ही कम लेवल पर इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है, जो कि अभी आपके रियल लाइफ फैक्टर्स एंड आपको फ्यूचर में काम आने वाले हैं। जो अभी की जनरेशन है उनसे कोई नहीं पूछने वाला है कि जो आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की डेट क्या थी, बट उनसे कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। अभी की जनरेशन को इन सारी चीज़ों के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। बट यहाँ पर अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अपनी हिस्ट्री नहीं जाननी चाहिए, आपकी कंट्री की हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए। बट क्लास 7, 8 से लेकर क्लास 12 तक एक ही चीज़ पढ़ाना, वो तो कोई सही बात नहीं है। अगर आप अभी भी नोटिस करो तो भाई जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें एक ही चीज़ रहती है, कुछ चेंज नहीं होता है। आप लोगों ने एक बार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा दिया, बच्चों के दिमाग में रह गया, वो ठीक है, पर अब एक ही चीज़ को, एक ही सिलेबस को आप हर साल घिस रहे हो, वो क्या बात हुई भाई? ये तो कोई बात नहीं हुई। बट मोस्टली भाई यहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि जो एग्जैक्ट एक्चुअल टॉपिक्स जिन पर भाई स्टूडेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, जिन पर स्टूडेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, उन टॉपिक्स पर कोई बात नहीं करता।
एंड भाई एक घिसा पिटा सिलेबस जो भाई डिसाइड हुआ पड़ा है वही हर साल घिस कर आता है, बच्चे भी उसको बस सुन रहे हैं, रट रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं और फिर भूल जा रहे हैं सब कुछ। दूसरे नंबर पर हमारी ऐसी चीज है जिससे भाई हर एक बच्चा रिलेट कर पाएगा, एंड वो है भाई मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस। क्या भाई मार्क्स सक्सेस से रिलेटेड है? यहां पर भाई इंडिया में बहुत बड़ी ऐसी चीज है कि मार्क्स को जो है भाई आपकी सक्सेस से लिंक कर दिया जाता है कि भाई जिसका 95% है वो तो भाई जीनियस है, जिसका 75 है वो एक एवरेज है, और अगर आप भाई फेल हो गए तो आप बहुत ही नालायक किस्म के इंसान हो भाई, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ की सोसाइटी आपको इससे अकॉर्डिंग जज करती है। एंड स्टार्टिंग से जो बच्चा भाई क्लास 5 में पढ़ता है और जो बच्चा भाई क्लास 10th में पढ़ता है, क्लास 5 से भाई आप पर एक प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है घर वालों या फिर सोसाइटी के तरफ से कि भाई अगर मार्क्स नहीं लाए तो कुछ नहीं होगा, भाई फ्यूचर बर्बाद है, ये है वो है। भाई काफी ज्यादा आप लोगों को चीजें डरा दी जाती है, आपको काफी ज्यादा चीजें मैनिपुलेट करके बोली जाती है कि हाँ भाई मार्क्स नहीं आए तो कुछ नहीं होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई मार्क्स सिस्टम बिल्कुल यहाँ पर भाई गलत नहीं है, मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भाई इंडिया की मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो लोग है भाई जो मार्क्स को आपके इंटेलिजेंस से कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप ज्यादा मार्क्स लाते हो तो आप सक्सेसफुल हो, अगर आप कम मार्क्स लाते हो फेल होते हो तो भाई आप सक्सेसफुल नहीं हो, मेन बात ये है। एंड इसीलिए भाई इस वजह से यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो भी भाई बच्चों को उनके पैशन में कम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को अगर आप बोलो कि भाई मेरे को क्रिकेट खेलना है, मेरे को डांस बनाना है, तो घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। बहुत रेयरली होते किसी के घर वाले कि वो अलाउ कर देते हैं, मोस्टली यहाँ के घर वालों को पेरेंट्स को रहता है कि बस भाई पढ़ ले एंड उसके बाद सेटल हो जाए, ये हो जाओ वो हो जाए। भाई उनको लगता है, उनके माइंड सेट को ऐसे बिल्ड कर दिया गया है कि भाई मार्क्स नहीं लाओगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा फ्यूचर ही बर्बाद है। जब भी आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी भाई बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं तो भाई जो टॉपर है वो ट्रेंड कर जाते हैं भाई, एकदम ट्रेंड करेंगे भाई, हर जगह उनके बैनर्स आते हैं, फोटोज आते हैं, वो ठीक है भाई, उन्होंने करी मेहनत, वो लाए मार्क्स, ठीक है, इट्स ओके, उन लोगों का होना चाहिए, ठीक है भाई, उन्होंने मेहनत करी, वो डिजर्विंग है। बट वहां पर भाई जो लोग कम मार्क्स आते हैं, उन चीजों से भाई जो कम मार्क्स लाए हुए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भाई उतने मार्क्स नहीं लाए, उनको जो सोसाइटी का प्रेशर पड़ता है या फिर भाई जो फैमिली प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों ने भाई बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आप लोगों ने शायद फील करा हो कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भाई बच्चों को कंपेयर कर देते हैं कि भाई ए ने अगर 95 लाया एंड तो भाई बी के पेरेंट्स बोलेंगे तूने क्यों नहीं लाया भाई, तू 75 क्यों लाया। अब यहां पर आपकी थिंकिंग मैटर करती है कि भाई अगर 10 बच्चे हैं, 10 के 10 भाई पढ़ने में तेज नहीं हो सकते हैं, उसमें से भाई कोई पढ़ने में तेज होगा, कोई भाई डांस में तेज होगा, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। भाई हर एक बच्चा टैलेंटेड है, हर एक आदमी टैलेंटेड होता है एंड वो अपनी अपनी फील्ड में टैलेंटेड होता है। ये बना दिया गया है ना कि भाई मार्क्स को एक मेजरमेंट, भाई मीटर बना दिया है मेजर करने का, आपकी सक्सेस का, आपके भाई जीनियस या फिर आपके नॉलेजेबल होने का, वो बहुत बड़ी चीज है। एंड इस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन पर इतना ज्यादा फैमिली का प्रेशर रहता है, इतना ज्यादा ट्रॉमा रहता है कि वो झेल भी नहीं पाते उन सारी चीजों का, एंड उसके बाद वो कुछ गलत सारी चीजें अटेम्प्ट कर लेते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। एंड ये सब का मेन रीजन है कि आपके ऊपर मार्क्स का एक बर्डन थोपा जा रहा है। तो जो मोस्टली भाई जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो भाई बिलियनियर्स हैं या फिर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उसमें से भाई काफी सारे हैं जो कि नहीं थे टॉपर, यार नहीं थे, वो एवरेज स्टूडेंट्स थे, बट दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। एंड यहां पर ये सारी चीजें इस बात से क्लियर हो जाती है कि भाई सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करते, आपको सक्सेसफुल होने के लिए जो मैटर करती है वो होती है आपकी हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो भाई पढ़ाई नहीं तो आप किसी ना किसी फील्ड से सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड ये चीज यहाँ के पेरेंट्स को समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि यहाँ के बच्चों को सिर्फ भाई मार्क्स लाने के लिए फोर्स मत करो, यहाँ के बच्चों को उनकी मन की भी करने दो यार। अगर भाई उसको, आपके बच्चे को किसी चीज में भाई इंटरेस्ट है कि वो इस फील्ड में ज्यादा अच्छा कर सकता है, उसे करने दो, क्या पता वो भाई पढ़ाई में उतना अच्छा ना कर पाए जितना उस फील्ड में जाकर कर दे। तो हाँ, ये चीज यहाँ के पेरेंट्स भाई समझना जरूरी है कि हाँ भाई मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं भाई, उस बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चलने से। हमारी स्टूडेंट प्रेशर, कंपटीशन अभी के टाइम पे इतना ज्यादा इंटेंस हो गया है, स्टूडेंट्स पर इतना ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर हो चुका है कि भाई वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो यार मेंटल हैरासमेंट या फिर भाई मेंटल इश्यू से जूझ रहे हैं भाई, झेल रहे हैं अभी के टाइम पर, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि भाई इतना ज्यादा कंपटीशन है, उन पे भाई प्रेशर डाला जा रहा है सोसाइटी के तरफ से, घर वालों के साइड से कि भाई तुझे सक्सेसफुल होना है यार, तुझे तो डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, तुझे तो इंजीनियर बनना ही पड़ेगा, भले उस बच्चे की ऐसी की तैसी हो जाए इन सब चीजों में, उससे यहाँ के सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ का सिस्टम हर एक बच्चे से भाई टॉपर लेवल का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता है। पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, सोसाइटी हो या फिर टीचर्स हो, भाई सबके एक्सपेक्टेशंस रखते हैं,
सब किसी के बारे में उस बच्चे को सोचना पड़ता है भाई। अगर नहीं हुआ सक्सेसफुल तो घर वाले अलग बोलेंगे भाई, सोसाइटी अलग बोलेगी। यार कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है अभी के टाइम पे, ऐसा उसके ये होता है भाई कंपटीशन इंटेंस है, बट भाई इस चक्कर में जितना कंपटीशन इंटेंस नहीं, बस उससे ज्यादा कंपैरिजन इंटेंस आप लोगों ने कर रखा है। यहाँ के लोगों ने भाई इंटेंस कंपैरिजन कर दिया है। अभी अगर भाई एक बच्चा टॉपर है तो भाई उसके पड़ोसी का भी पेरेंट्स बोलेंगे भाई तू क्यों नहीं है, तू भी कर टॉपर। अगर उसने नीट दिए तो भाई तू भी नीट दे, तुझे क्यों एक गिटार बजाना है यार, ये कोई बात नहीं हुई भाई। उसने करा है तो तुझे भी करना होगा। यहाँ पर यही होता है भाई, अगर बगल वाले ने करा है तो तुझे भी वही करना होगा। वो 95 ला सकता है तो तू 98 क्यों नहीं ला सकता भाई, तू 80 क्यों ला रहा है। नहीं, यही होता है ना भाई, ज्यादातर अभी के टाइम पर यही होता है अभी के घरों में। ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा लेवल पर होता है भाई, लोग सिर्फ कंपेयर करने में लगे पड़े हैं कि हाँ यार तू कर तू कर तू कर। इस चक्कर में भाई बच्चा जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट, इतनी सारी चीजों से झूलता है, बट उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो बच्चा भाई इस 95% ले आ रहा है तो भाई वो बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा है तो भाई बहुत ही खराब लड़का हो चुका है, बहुत ही बेकार है भाई, वो कोई काम का नहीं है। एंड इन सारी चीजों से वो एक इमोशनल ब्रेक डाउन से भी ये करता है, जिस रीजन से भाई बच्चे घर छोड़कर भाग जाते हैं, या फिर भाई मैंने बोला ये जो कुछ गलत अटेम्प्ट ले लेते हैं। यहाँ पर भाई ऐसा कर दिया गया है ना कि अगर मान लो भाई आपके पड़ोसी का जो लड़का है वो भाई कोटा जाएगा पढ़ने के लिए, तो आपको भी आपके घर वाले कोटा भेज देंगे। भले आपको भाई डांस में इंटरेस्ट हो या फिर क्रिकेट में इंटरेस्ट हो एंड आप जाना कहीं और ना भाई, तू भी कोटा जा और तू भी वहां पर तैयारी कर। एंड अगर अब उसका निकल गया एंड आपका नहीं निकला तो तू निकम्मा, तेरे से क्यों निकला, मैंने इतने पैसे बर्बाद करे थे। उस टाइम पे घर वाले ये नहीं समझते हैं कि भाई मैंने थोड़ी बोला था पैसे बर्बाद करने को, मैंने नहीं बोला था, घर वाले खुद भाई जबरदस्ती बच्चों को भेजेंगे। एंड उसके बाद एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जबकि उसके बच्चों ने भाई क्लियरली बोल रखा है मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। और उसके बाद भी अगर आप उस एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो इसमें भाई बच्चे की फॉल्ट नहीं है, यहाँ पर फॉल्ट भाई उस पेरेंट्स की या फिर उस बंदे की, सोसाइटी की है, जो कि भाई उस पर झूठ मूठ का भाई उससे होप लगाए रखी है। क्योंकि भाई जो बच्चा वो चीज कर ही नहीं सकता है, आप उससे झूठ मूठ का अगर एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो इससे भाई उस बच्चे पर एक प्रेशर छोड़कर और कुछ नहीं होने वाला है। वहां पर भाई उसको एक मेंटल इशू होगा भाई, मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब रहेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को या की सोसाइटी को एक चीज समझनी होगी कि हर बच्चा सेम नहीं होता है, तो कृपया कर अपने बच्चों पर फालतू का प्रेशर ना डालें। एंड भाई अगर आपका बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा कर सकता है तो उसको उस चीज के लिए एनकरेज करें, ना कि भाई उस चीज के लिए जो आप उससे करवाना चाहते हैं, क्योंकि भाई फ्यूचर उसका है ना कि ज्यादा। भाई जो शॉकिंग चीज मेरे को लगती थी आज से कुछ साल पहले तक कि भाई ये काफी ज्यादा इंटेंस है यार, भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये काफी ज्यादा भाई बेकार चीज है, काफी ज्यादा शौक लगता था मेरे को जानकर। बट भाई अभी आते आते तो मेरे को आदत सी हो चुकी है, क्योंकि भाई जिस तरह से आईपीएल चलता है, इंडियन प्रीमियर लीग, कि हर साल भाई क्रिकेट होंगे, वैसे ही भाई अभी के टाइम पर एक चीज और चल रही है, वो है भाई पेपर लीग। कि भाई हर साल पेपर लीक होंगे ही होंगे, चाहे वो भाई नीट के हो, भाई तुम्हारा यूजीसी का हो जाए, या फिर भाई तुम्हारा नॉर्मल एसएससी का पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ भी नहीं भाई तुम लोगों को, मतलब भाई इतने क्रिकेट के मैच नहीं होते होंगे जितने भाई यहाँ पेपर लीक हो जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया में भाई मल्टीपल पेपर लीक्स की कंट्रोवर्सीज आप लोगों को सुननी होगी भाई, नीट कंट्रोवर्सी हो या फिर जिसमें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट के जो भाई पेपर अफेक्ट करे, तो जो भाई कर ही रहे यार, पिछले साल भी करे, इस साल वापस से कहा। एंड उसके बाद भाई बच्चों ने बोल रहे भाई ऐसे सुने हुए कंट्रोवर्सी, भाई नीट कंट्रोवर्सी कौन ही बोल सकता है, 2 साल से भाई पेपर लीक हो जा रहे हैं, पिछले साल हुआ, इस साल वापस से हो गया है, री नीट हुआ है भाई, उसमें एयरफोर्स ये लोग मंगा रहे हैं। मतलब कि भाई यहाँ पर नीट की एग्जाम दे रहे हैं या फिर भाई वर्ल्ड वॉर ये लोग करवा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है नीट वालों का भाई ये क्या चल रहा है। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स बोलते हैं हमने सालों की मेहनत की, एंड भाई किसी ने पहले ही पेपर देख लिया तो भाई एनटीए वाले बोलेंगे यार देख लिया भाई पैसे, यहाँ पर भाई पैसे के दम पे सब हो रहा है। फिर यहाँ पर भाई यूजीसी नीट कैंसलेशन ले लो, भाई यूजीसी एग्जाम कैंसिल करना पड़े, इरेगुलरिटीज के कंसर्न सामने आ गए थे, लाखों कैंडिडेट्स का भाई इधर उधर करवाया, उससे उनको क्या लेना देना। अभी रिसेंटली भाई एसएससी के पेपर कैंसिल हो गए, क्योंकि भाई जो सीट रिक्वायरमेंट थी वो भाई 800 कुछ थी ना भाई, 400 थी, सॉरी 399 के अराउंड भाई तुम लोगों की सीट लिमिट थी। एंड भाई वहां पर 899 भाई जो एडमिट कार्ड वो अलॉट कर दिए। उससे क्या है भाई, आज एग्जाम देना है, सेंटर पर बोल दिया कि यार अभी मत हो, अगले बार आना है। यार स्टूडेंट तो भाई फोकट बैठे हैं ना, वो तो इसी के लिए बैठे कि भैंस के आंख दिन भर एग्जाम ही देते रहेंगे ना, मतलब उन्होंने मेहनत करी, ये करी, उनसे क्या लेना देना यार, मेहनत किया फिर एक बार एग्जाम दे दो। नीट के पेपर कैंसिल हो तो बोला ना भाई हम लोग री नीट ले रहा है, लीक हो गया यार भाई, हगीज भी तो लीक होता है, हम भी लीक कर गए भाई, हगीज भी इतना लीक नहीं होता होगा जितने भाई पेपर लीक हो जा रहे हैं नीट के। एनटीए यार भाई जो एजेंसी है यार भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भाई, जिसको भाई खान सर ने ठीक बोला था यार, इसका नाम भाई नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी होना चाहिए।
जिस पर भाई ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। एक बार तो भाई तुम्हारी एक्स तुम ट्रस्ट कर लो भाई, जो तुमको काट कर गई है वो तुम्हारे पास वापस आ सकती है, बट भाई नीट वालों पर, एनटीए वालों पर ट्रस्ट मत करो कि भाई इनका कोई पेपर लीक ना हो या फिर भाई कोई एग्जाम कैंसिल ना हो रहा है। तो भाई बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि भाई बच्चे पास होंगे। आजकल के बच्चे भाई पेपर देने से इसलिए नहीं डरते कि वो फेल हो जाएंगे ना भैया, उनको ये डर नहीं है। वो चाहे तो एक बार को एग्जाम दे दे भाई, उनके अंदर का डर तो एक बार को खत्म कर ले। उनके मन में जो एक डर है कि भाई जो पेपर ही लीक हो जाएगा यार, मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, उसका क्या। यहां पर भाई पेपर होना ना यार मजाक हो चुका है। यहां पर कितने 100 करोड़ भाई, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। एंड यहां पर भाई कुछ पैसों के लिए, जस्ट फॉर फ्यू मनी, भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भाई पेपर को लीक कर देते हैं, बेच देते हैं, जिससे भाई उनको लगता है कि वो भाई बहुत सही है, भाई पैसे वैसे छाप रहे हैं, बट भाई उनको ये नहीं होता कि जिसकी वजह से भाई लाखों करोड़ों बच्चों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हुआ है, उससे उनको कोई मतलब नहीं पड़ता है। एंड यहाँ पर जो लोग भाई पेपर खरीदते भी है अपने बच्चों के लिए, भाई जो लोग पेपर खरीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आप भी अपने बच्चों का भाई फ्यूचर के साथ खेल ही रहे हो यार। भाई अगर वो नीट के पेपर खरीद कर आप उसको डॉक्टर बना भी दोगे तो भाई कल को वो इलाज आपका ही करने वाला है, वो इसी सोसाइटी का इलाज करने वाला है। अगर वो इंजीनियर बनता है तो वो इसी सोसाइटी के लिए ब्रिज बनाएगा, इसी सोसाइटी के लिए सब कुछ करेगा। वो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप भाई उसके फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, आप उसको भाई गलत चीज़ के लिए पुश कर रहे हो। अगर वो बच्चा भाई जो ठीक है यार नहीं था पढ़ने में, तो आपने ज़बरदस्ती उसको एग्जाम दिलवाया और आप पेपर खरीद के उसको दे रहे हो, तो उसको क्या लगेगा भाई, पैसे से सब कुछ हो सकता है। आप उसके लिए भी एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। एंड जो भाई बच्चे पढ़ लिख कर मेहनत कर रहे हैं, उनको भाई मुंह पर से गेट बंद करके घुमा दिया जा रहा है, या फिर उनको बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारा एग्जाम तो फिर से होने वाला है, मेहनत दी क्या हुआ भाई, फिर दे दो एक बार एग्जाम। उसके लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप कि यहाँ पर भाई कुछ नहीं होने वाला, यहाँ भाई पैसों से ही सब कुछ होता है, यहाँ पर भाई जो मेहनत करेगा उससे कुछ नहीं होने वाला है। मान लो कोई बच्चा भाई 4 साल मेहनत कर रहा है, उसके घर भाई मिडिल क्लास फैमिली से, उसने अपने भाई, उसके पापा ने घर बेचकर, जमीन बेचकर उसको पढ़ाया भाई, 4 साल तक कोचिंग करवाई, ये करवाई, उसने अपने भाई तीसरे अटेम्प्ट में अपना नीट क्लियर करा इस बार। एंड भाई नीट क्लियर करने के बाद उसने खुशी से घर पर कॉल करा कि पापा इस बार तो मेरा नीट का एग्जाम हो जाएगा, इस बार तो मेरा एसएससी का एग्जाम हो जाएगा, या फिर जो भी है। एंड उसके बाद वहां पर भाई आप अगले दिन बोलते हो यार नीट के एग्जाम री एग्जाम होंगे भाई, री नीट होने वाला है। एंड जो मेहनत तुमने की, जो एग्जाम तुमने पहले दिया, वो सब फालतू था, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई उस बच्चे के मन में क्या होगा भाई, उसका दिमाग का मेंटल हेल्थ समझो, मेंटल इशू समझो उस वालों उस चीज का। एंड यहाँ पर भाई मेरा सबसे बड़ा रीजन है यार, भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन है एजुकेशन मिनिस्टर से कि भैया आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है हमने किसके लिए भाई, एजुकेशन के लिए ही ना, कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर है तो एजुकेशन तो देखो। ऐसा तो नहीं है आपसे भाई अलग काम करवा रहे हैं कि आप हलवाई हो तो आपसे भाई हम लोग भाई कारपेट बिछवा दे रहे हैं, टेंट वालों से भाई ये करवा दे रहे हैं, नहीं ना भाई। आप एजुकेशन मिनिस्टर हो तो आपसे एजुकेशन के बारे में ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एजुकेशन ढंग से दे दो, वो तक आपसे नहीं हो पाता है। आपसे एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा पा रहा है यहाँ पर। एंड उसके बाद भाई आप लोग बोलोगे यार यहाँ पे बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता। भैया एग्जाम यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम छोड़ो, यहाँ पर जो भाई ऐसा है ना, मतलब भाई लगता है कि भाई जो एग्जाम बोर्ड्स हो गए, चाहे आईसीएसई सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, एग्जाम बोर्ड्स हो या फिर भाई जो एग्जाम एजेंसीज है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और इन टोटल यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा का पूरा, वो ऐसा लगता है कि भाई बस स्टूडेंट्स को ट्रैप करके चारों तरफ से उनकी लेने के लिए बना पड़ा है कि तुम भैया कुछ करो हम इधर से लेंगे। भाई यहाँ पर 10th 12th वाले आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड्स वाले के बच्चों के भाई चेकिंग करके नंबर खराब कर दिए हैं, एक से भाई एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई इतना ही टफ पेपर सेट कर दे रहा है कि भाई उनके आदमी खुद नहीं बना पा रहे हैं। भाई एग्जाम ले रहे हो तुम क्या फिर भाई हल्दी घाटी का युद्ध करवा रहे हो तुम, मेरे ये बात बताओ। यहाँ पर भाई एजुकेशन भाई एग्जाम ऐसी चीज हो चुकी है ना कि यार एक बार को भाई इंडिया पाकिस्तान पर अगर भाई वॉर हो जाए ना, तो इतनी कॉन्फिडेंस है कि भाई इंडिया अगर पाकिस्तान को मार देगा, लेकिन भाई यहाँ के पेपर अगर एक एग्जाम भाई ढंग से कंडक्ट हो जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसके बाद भैया के एजुकेशन मिनिस्टर से अगर पूछा जाए कि यहाँ पर तुम भले आप भैया क्या कर रहे हो, तो वो कुछ नहीं बोलेगा भाई चुप, मेरी गलती ही नहीं है भाई। एंड यहाँ पर एनटीए वाले का एक सवाल पूछो, भाई ये बोल रहे हैं कि यार नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था, हमें ही गलत नहीं थी भाई, कुछ 2 क्वेश्चंस लीक हुए थे, मतलब यही बात है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भाई तुमको चीट नहीं करा, बस 2-4 किसी और के साथ कर दिया, मतलब भाई पेपर लीक नहीं हुआ, 2-3 क्वेश्चन ही तो इधर उधर हो गए। भैया जब पेपर लीक, तो क्या तुम पेपर क्या लीक बोलना चाह रहे हो कि मैं जो पेपर तुम्हारे रेलवे स्टेशन पर बिकेंगे तब तुम पेपर लीक बोलोगे? जिस तरह से माहौल चल रहा है भाई, कुछ दिन में तो मुझे लगता है नीट के पेपर तो लोगों पेपर स्टैंड में मिल जाएगा। जो ट्रेन में आता है ना भाई वो पानी बोतल करते हुए भाई, वो तो नीट का पेपर देकर चला जाए भाई, कोई एग्जाम के पेपर देकर चला जाएगा, जिस तरह के माहौल इंडिया के अंदर चल रहे हैं।
एग्जाम को यहाँ पर भाई सीरियसली ले नहीं रहा है भाई। पैसे उनके खुद की जेब से तो जाएंगे नहीं, पैसे जाएंगे हमारे और तुम्हारे भाई टैक्स के पैसे, तो उससे उनको क्या लेना देना है भाई। 2 बार 10 बार एग्जाम करवाते रहो, बच्चे तो फ्री फोकट बैठे हैं भाई। इस बार 500 बच्चे दे रहे हैं, अगले बार 400 देंगे, क्या होगा, ये बच्चे इधर हट जाएंगे 100 बच्चे के, ना भाई इस बार नहीं देंगे, पैसे खत्म होगा, ये होगा वो होगा ना। पैसे जो भी है भाई, जो एजेंसीज है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उनको कोई लेना देना नहीं है भाई तुम्हारी। लगेगा भाई तुम ही आतंकवादी हो भाई, पेपर लेकर तुम ही घुस जाओगे। अरे भाई उनके खुद के सिस्टम के अंदर जो फेलियर्स बैठे उनसे वो उनको नहीं दिख रहे हैं, उनको दिखेगा भाई तुम यार चप्पल पहन कर आओ, तुम्हारी बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तुम घड़ी नहीं पहनो, अंगूठी नहीं पहनो, ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, कलावा मत बांधो, टीका ना लगाओ, ये ना लगाओ, वो ना लगाओ। जितना भी भाई जो नौटंकी होती है ना, वो सब भाई स्टूडेंट के साथ ही करेंगे। एंड जो भाई रियलिटी में तुम्हारे सिस्टम के अंदर बैठकर तुम्हारा पेपर लीक कर रहे हैं, उनसे उनको कोई लेना देना ही नहीं है भाई। उससे क्यों मतलब होगा भाई उनको, अगर उससे लेना देना होगा तो भाई एग्जाम फेयर कंडक्ट हो जाएंगे, वो कैसे कर देंगे भाई। एक एग्जाम के नाम पर 2 बार भी तो पैसे ठगने होंगे उनको। नीट करवा रहे हो ना, इस बार बेल्ट मत उतरवाना भाई बच्चे की, वरना बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है, कसम से बोल रहा हूँ। अब अगर भाई बेल्ट उतरवाई है ना, बहुत ज्यादा पड़ेगी। जो भाई एसएससी में, जो भाई प्रोटेस्ट हुआ ना एसएससी में, सही करा है भाई। कुर्सी मत थोड़ा बहन से आगे इनके सर फोड़ो जा जाकर, जिनसे भाई एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिग्री विदाउट स्किल्स के बारे में। इंडिया हर साल भाई मिलियन ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है यार। लेकिन कंपनीज बार बार एक ही कंप्लेंट करती है कैरेक्टर के भाई, जो कैंडिडेट्स हैं यार उनके पास भाई डिग्री है बट यार भाई स्किल तो है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर भाई जो डिग्री है वो तुम्हारे स्किल्स को देखकर कभी दी ही नहीं गई है। हमारे कंट्री के अंदर डिग्री उन लोगों को मिलेगी जो कि भाई 99% ला रहे हैं, भले उनकी नॉलेज खराब हो, उनसे भाई कोई मतलब नहीं है, वो उन लोगों को डिग्री देंगे। एंड भाई जो यहाँ पर रियली में भाई जो है, मतलब जिनके पास स्किल है बट उनके मार्क्स ज्यादा नहीं हो, तो भाई तुम डिग्री नहीं है भाई, तुम डिग्री लेने के लायक ही नहीं हो, कैसे तुमको डिग्री दे देंगे भैंस, क्या तुमको हिस्ट्री नहीं पता है, तुमको थोड़ी डिग्री दे देंगे। यहाँ पर भाई डिग्री उन लोगों को दी जाती है जो कि भाई पढ़ने में तेज होते हैं। इंटरव्यूज में भाई तुम्हारा भले कम्युनिकेशन वीक हो, टीम वर्क तुम्हारा बेकार हो, प्रॉब्लम सॉल्व हुई तुमको घंटा ना आती है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में तुमको इतना सा भी दिमाग ना हो, इंडस्ट्री स्किल रीड स्किल की कमी हो जाए, इसलिए भाई इनसे इनको कोई मतलब ही नहीं है यार। भाई डिग्री यहाँ पर तुम लोगों को देंगे ना भाई, तुम 99% लो, रट कर लो भैंस क्या, आज रात पढ़ो कल उगल दो सबके सब, एग्जाम में तुम्हारा 99% आ गए, तुम सक्सेसफुल हो भाई। एग्जाम के हिसाब से भाई आगे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से तुम तभी सक्सेसफुल है तुम्हारे 99% है। अगर तुम्हारे 99% नहीं आए, भले ही तुमको ये सारी चीजें आती हो, तुमको लोगों से बात करने आता हो, तुमको मार्केटिंग आती हो, तुमको भाई टीम वर्क आता हो, तुमको फाइनेंशियल लिटरेसी आती हो, नहीं तुम नहीं हो भाई स्किल, तुम बहुत फालतू इंसान हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें 99% नहीं आए हैं। और यहाँ का सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि भाई यहाँ पर तुम अगर जब तक मार्क्स नहीं लगे तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा कहीं कॉलेज में, कॉलेज नहीं होगा तो भाई तुमको डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं होगी तो तुमको भाई कंपनी नहीं देगी, भाई जॉब नहीं मिलेगी ढक की, क्योंकि भाई कंपनीज भी इंटरव्यू भाई डिग्री देख कर लेती है भाई। एंड उसके बाद भाई कंपनीज को कंप्लेंट, खुद भाई कंपनीज कंप्लेंट करेंगी कि भाई इस बच्चे को यार, इस बंदे को मैंने ले लिया जॉब पर, अब इसको यही नहीं आता है। भैया जब तुमने वैसा सिस्टम ही बना रखा है कि सिर्फ भाई तुम लोग डिग्री को वैल्यू देते हो स्किल को नहीं, तो क्यों ही तुम एक्सपेक्ट करोगे भाई बच्चे तुम्हारे पास ढंग के आएंगे। पैसे देकर यहाँ पर भाई डिग्री बन जा रही है, पैसे देकर यहाँ पे बच्चे एग्जाम पास कर जा रहे हैं भाई, पेपर देकर पैसे देकर यहाँ पे जब एग्जाम पेपर तुम्हारे हाथ छोड़ो भैंस क्या टेलीग्राम पर मिल जा रहा है, तो फिर तुम क्यों इतना दिमाग लगाओगे भाई। यहाँ पर अगर तुम लोगों को फेक मूवी डाउनलोड करनी हो तो तुम लोगों को टेलीग्राम पर दिमाग लगाना पड़ जाता है भाई। क्वेश्चन पेपर तो लोग ग्रुप सर्कुलेट कर रहे हैं, पर हटाओ यार कितनी ही लेंगे उन लोगों की भाई। तो मेन बात है यहाँ की भाई, यहाँ पर हमेशा भाई स्किल से ज्यादा डिग्री को वैल्यू दी गई है। भले तुम्हारे पास स्किल है, तुम लोगों को यहाँ पर कभी भी भाई स्किल के बेसिस पर डिग्री नहीं दी जाएगी। तुम लोग किसी भी जगह चले जाओ, तुम लोग को स्किल के बेसिस पर कभी डिग्री दी गई है कि तुम लोग भाई स्किल्ड हो, भले तुम लोग पढ़ने में तेज नहीं हो, बट भाई तुम लोगों को स्किल है तो तुम लोगों को डिग्री मिल जाए, नहीं मिलेगी। तुम लोगों को डिग्री तभी मिलेगी अगर तुम उनके क्राइटेरिया के ऊपर हो भाई, 99% ला रहे हो, 97% ला रहे हो, 99 और 100% भी ले आओ, तब तुम लोगों को डिग्री मिलेगी। ना कि भाई अगर तुम 75% ला के भाई 99% वालों से ज़्यादा स्किल्ड है, तुम लोगों को जो अपॉइंट करें भाई एम्प्लॉयज़, तो भाई इंडिया कहाँ से कहाँ रहेगा। लेकिन वहाँ भाई वो उससे कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों को बस चाहिए मार्क्स, एंड भाई यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को चाहिए पैसे। पैसे तुमको मिलेंगे अगर तुम मार्क्स दोगे, तो भाई जो चल रहा है वही चलते रहेगा कि हाँ भाई मार्क्स लाओ तो तुम भाई टैलेंटेड हो, तुमको डिग्री मिल जाएगी, फीस भरते रहो स्कूल की, भले तुम्हारा बच्चा गधा हो, उसको कुछ ना समझ में आ रहा हो, लेकिन भाई अगर उसका 99% आ रहे हैं तो ही वो स्किल्ड है भाई, ऐसे वो स्किल्ड ही नहीं है। बात करते हैं भाई एक अनोखे टॉपिक के बारे में, जो कि है द अनएम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। यहाँ पर इस देश के अंदर भाई 2 प्रॉब्लम साथ में एग्जिस्ट करती है। पहली प्रॉब्लम है भाई कंपनीज को स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहे। दूसरी प्रॉब्लम है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स उनको जॉब नहीं मिल रही है। भैंस क्या कर भाई इनको जो है कंपनीज को अगर स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं भाई,
स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही है, तो जा कहाँ रही है यार भाई। कॉलेज में जो तुमने पढ़ा था वो तुम्हारे जो ऑफिशियल डिमांड है या फिर जो कंपनीज की डिमांड है उनसे मैच ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई जो कंपनीज है उनकी डिमांड चेंज हो रही है भाई टाइम के हिसाब से, बट जो भाई स्कूलों की या कॉलेजों की पढ़ाई है वो चेंज ही नहीं हो रही है। वो तुम पढ़ा रहे हो अभी तक अकबर बीरबल के बारे में। तो भाई अगर मुगल कब मरा यार, भाई अकबर की कब्र कहाँ है, उससे भाई कंपनी को क्या लेना देना है भाई। अगर तुमसे मार्केटिंग करवानी है, कोई कंपनी को तुमको अपॉइंट करना है, तो वो तुमसे ये थोड़ी पूछेगा कि भाई अकबर कब मरा था, तुम बताओ अकबर को किसने मारा था, अकबर ने किस कलर की कपड़े पहने थे, क्या पहना। तो वो सब देखकर थोड़ी अपॉइंट करेंगे भाई। अपॉइंटमेंट जो चीज को लेकर करेंगे वो तो होती ही नहीं है यहाँ पर। जिस चीज को लेकर भाई जो चीज यहाँ पर पढ़ाई जानी चाहिए वही चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा कम पढ़ाई जाती है। आप लोग बताओ यार, आप लोग बताओ कि आप लोग के स्कूल में कितने ऐसे लोग हैं जिनको भाई जिन्होंने अपने स्कूल के अंदर भाई फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े थे। किन लोगों ने भाई मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था ढंग से भाई डीपली। आप लोगों ने भाई ये सब नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों ने भाई जूलियस सीजर और मैकबेथ जरूर पढ़ा होगा। अबे यार मैकबेथ को किसने मारा, उससे मुझे क्या, इस देश को क्या फायदा होगा भाई। मैकबेथ को किसने मारा, जूलियस सीजर को किसने मारा। मुंशी प्रेमचंद की अगर मैं रचनाएं पढ़ लूं तो उससे क्या फायदा होगा भाई। मेरे को कंपनी में नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। उनको कंप्यूटर लोग वाले लोग चाहिए ना, जब उनको भाई कंप्यूटर चलाने आते हो। नहीं यार ये थोड़ी पूछेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की 4 रचनाएं बताओ और उसके ऊपर तुमको भाई जॉब दे देंगे, थोड़ी होने वाला है यार। ये सारी बेसलेस चीजें जो यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं, इन सबसे यहाँ की कंपनीज को कोई लेना देना नहीं। और यही एक रीजन है कि भाई जो कंपनीज है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है कि उनको किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए, एंड इस हिसाब से वो डिमांड कर रहे हैं। बट भैया यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस हिसाब से चेंज ही नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर भाई स्किल्ड वर्कर्स उनको कैसे मिलेंगे। यहाँ पर भाई तुम लोगों को डिग्री देखकर बंदे मिल रहे हैं जो कि भाई 99% ला रहे। अगर मैं मुंशी प्रेमचंद की 4 रचनाएं रट कर भाई एग्जाम में लिख दूंगा तो मैं टॉपर हूँ भाई, मेरे को डिग्री मिल जाएगी, मैं बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हूँ यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। बट अगर वही डिग्री और वही नॉलेज लेकर मैं जाऊंगा भाई कंपनी के पास, वो मुझे जॉब नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि भाई उनके हिसाब से वो तुम्हारी स्किल्ड ही नहीं है भाई। वो कौन सी स्किल हो गई भाई। मुंशी प्रेमचंद की 4 रचनाएं मैं जानकर क्या करूंगा यार। मुझे भाई ये प्रोडक्ट बेचना है, मैं मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं लिखकर बेचूंगा नहीं ना गाइस। तो ये भाई अलग बात होती है। इस हिसाब से यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भाई चेंज होना पड़ेगा। जो अगर भाई हो जाए जल्दी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं यार अब हमने कंक्लूड करते हैं अपनी वीडियो। तो हाँ भाई अब हम लोग बोले अगर कि यार क्या है एजुकेशन सिस्टम पूरा ही फेलियर है, पूरा ही गलत है, नहीं पूरा गलत नहीं है। बस यहाँ के सिस्टम में थोड़ी चेंजेस की जरूरत है और कुछ नहीं भाई। क्योंकि यहाँ के सिस्टम में हमें डॉक्टर्स दिया है, बेस्ट डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए हैं, एंटरप्रेन्योर्स दिए हैं, बट थोड़ा सा भाई चेंज की जरूरत है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को। क्योंकि यहाँ पर भाई जो एक चीज से ये किया जा रहा है ना कि एक ही में सबको भाई तोल दिया जा रहा है एक ही तराजू में, वो बहुत गलत बात है। यहाँ पे भाई थोड़ी सी यार चेंजिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है ताकि यहाँ पर भाई रोट लर्निंग, मार्क ऑब्सेशंस, कोचिंग डिपेंडेंसी, पेपर लीक्स, स्किल गैप्स, मेंटल प्रेशर और फिर भाई और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री मिसमैच, इन सब से भाई बाहर निकलना चाहिए। इन सब से भाई उन लोगों को सीखना होगा कि ये सारी चीज़ें तो ना हो। उसके बाद इंडिया के स्टूडेंट भाई काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, उनको बस प्रॉपर फील्ड मिलनी चाहिए। आधा से अधिक तो यहाँ प्रॉब्लम है भाई पढ़ाई छोड़कर तुमको कोई फील्ड ही नहीं मिलती है यहाँ पर भाई। लगता है कि यार भाई ये कोई फील्ड है, ये कोई जॉब हुई, नहीं भैया। अगर तुम डांसर बन रहे हो, सिंगर बन रही हो, कोई रेस्पेक्ट वाली जॉब है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हाँ यहाँ पर भाई होनी चाहिए। क्योंकि भाई इंडिया के अंदर जो यूथ है भाई उसमें पोटेंशियल की कमी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ भाई इंडिया के यूथ में भाई पोटेंशियल की कमी नहीं है, बस उन लोगों को सही भाई अप्रोच नहीं मिल रही, उनको सही जगह नहीं मिल रही, उनको सही एडवांटेजेस नहीं मिल रहे जिस वजह से वो कर पाए एक्सीलेंस। वरना भाई इंडिया के यूथ भाई इतने बेकार नहीं है कि जो कुछ भी ना हो भाई। अगर तुम पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ में करोगे, बट यहाँ के भाई हम लोगों का बैड लक यही है ना कि भाई यहाँ पर पढ़ाई छोड़कर और कोई चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई है। तो वही बोल रहे हैं भाई हम लोग। तो वीडियो को यहीं पर मतलब भाई पूरी वीडियो का कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर भाई तुम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ यार और भी भाई हम लोगों को चांसेस देने चाहिए। एंड देन भाई वी विल शो यू कि व्हाट इंडियाज यूथ कैन डू। अगर भाई हम लोगों को अच्छे से भाई मौके मिल गए ना तो हम लोग तुम्हें ढंग से बता सकते हैं कि भाई इंडिया का यूथ क्या कर सकता है और किस किस फील्ड में कितनी भाई ऊपर तक जा सकता है। बस ज़रूरत है तो यहाँ पर हम लोगों को भाई इंकरेज करने की, हम लोगों को फैसिलिटीज़ देने की, हम लोगों को भाई यहाँ पर कुछ फ़ायदे देने के जो कि हमें नहीं दिए जा रहे। बट होप सो भाई जल्दी ये सारी चीज़ें भी दी जाएंगी। बाय द वे आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर तुमको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, क्योंकि तुम लोग ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के अंदर भाई मिलने वाली हैं। तगड़ी तगड़ी वीडियोस मिलती है। बाय द वे अगर आपको ये वाली वीडियो में मेरे कोई पे पॉइंट्स गलत लगे तो मुझे बताओ, मैं उसको सही कर दूंगा भाई। एंड बाय द वे सॉरी अगर आप लोगों से किसी का भी इमोशन हर्ट हुआ हो, तो अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो, कहीं पर गलत बोल दिया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी।
एंड अगर मैंने कुछ सही बोला हो तो उसको आप लोग बताओ, भाई सही है तो सही है, अगर भाई गलत है तो मुझे बताओ मैंने कहाँ पर गलत बोला है। बाय द वे मैं मिलता हूं आपसे कुछ और वीडियो में, बाय बाय। एंड बस भाई जाते जाते यही बोलूंगा कि एजुकेशन सिस्टम गलत नहीं है भाई, वापस से कंट्रोवर्सी मत कर देना। एजुकेशन सिस्टम नहीं गलत है, बस भाई कुछ चेंजेस की गलत है यार, पूरी गलत नहीं है, बस कुछ चेंजेस की जरूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एंड उसके बाद भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हाँ, एजुकेशन सिस्टम गलत नहीं है ना भाई, पढ़ाई मैं ये भी नहीं बोला मेरे वीडियो से कि भाई पढ़ाई ही मत करो, पढ़ाई करो भाई, तुम पढ़ाई ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, बस भाई एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस होने चाहिए। एंड भाई ये भी नहीं कि बिल्कुल ही पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, बट हाँ अगर तुम्हारे अंदर कोई पैशन है उसको भी फॉलो करो। पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपके बच्चे को कोई चीज़ में पैशनेट है वो, तो उसके लिए भी उसको फोर्स करो भाई, उसको इनकरेज करो। स्पेशली सिर्फ पढ़ाई पे मत डिपेंडेंट रहो, पढ़ाई के अलावा भी और सारी काफ़ी स्किल्स है उनको भी सीखो। एंड बस हाँ, यही है इस वाले वीडियो में। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।